तो हे गाइस, बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा क्लमजी या थोड़ा ऐसा लग रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं किया था और सोचा कि कुछ अच्छा करूँगा तो जाके ब्लॉग करूँगा, क्योंकि यार कुछ होता ही नहीं है घर में करने के लिए, तो ब्लॉग काहे का करने का है ना। तो इस चीज़ को सोच के मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ब्लॉग नहीं करूँगा। लेकिन फिर आप लोगों ने मुझे ये भी याद दिला दिया कि मुझे व्लॉग भी करना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि अगर मैं व्लॉग नहीं करूँगा तो मेरे को कैमरा पकड़ने की जो आदत है वो छूट जाएगी, फिर मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा ठीक से। तो इसलिए मुझे वो आदत नहीं छोड़नी थी, इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स बिगिन दिस व्लॉग एंड थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसमें क्या जा रहा है, राइट। तो अभी गाइस इट्स नाउ 2:38 इन द आफ्टरनून। और या मैं तैयार हो रखा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा था कि क्या करना चाहिए एज अ काम। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ तो आई नहीं कि मेरे को और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो मैं बैठ के कर सकता था। कि कैमरा उठाने का डिसीजन ही मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं बोर हो रहा था, मैं कुछ सोच रहा था कि मैं चलो कैमरा से ही बात कर लेते। तो इसलिए मैंने सोचा चलो डिसीजन लिया हुआ है तो लेट्स टॉक विद द कैमरा, और थोड़ा बहुत आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो जाएगा इससे। और अच्छा खासा बड़ा कैमरा नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसा भी कैमरा है बहुत बढ़िया कैमरा है एंड आई कैन शूट वेरी प्रोफेशनली विद दिस कैमरा। एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा इंसिडेंशियल क्राइसिस में बैठा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने सारे इंसिडेंट्स घूम रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया बीच में। लास्ट व्लॉग आया था जो प्रोडक्शन एक्सपैंड नाम से, वो वाला व्लॉग बहुत ही लोगों ने पसंद किया भी था, कुछ लोगों ने पसंद नहीं भी किया था, लेकिन जिन्होंने किया था उन्होंने बहुत जी भर के पसंद किया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक नया व्लॉग तो निकालना ही चाहिए। एंड मैं टकराया मेरा हाथ अभी, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि नया व्लॉग तो निकालना ही चाहिए, और उससे डिसीजन लेते लेते सोचते सोचते ही मेरा दिमाग निकल गया और मैंने कैमरा उठाना ही बंद कर दिया। तो अभी मैंने वापस से कैमरा उठाया है। आई एम थिंकिंग मैं क्या करूँ, मैं स्ट्रीम करता हूँ या मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो जाके आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट भी बनता है। क्योंकि वॉरमैन चैनल पे, प्रोजल वॉरमैन चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट मिलता है आप लोगों को। और प्रोजल वॉरमैन तो कोशिश करता ही है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट भी दे। तो उस चीज़ से रिलेटेड अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, लेकिन पता नहीं है कुछ है भी नहीं भी, मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं अभी कुछ करूं या ना करूं या क्या करूं। मतलब इट गोज़ लाइक एनीथिंग, ये बस चल रहा है ऐसे सिस्टम, ठीक है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। मैं ब्लॉग ही करता था पहले, आप लोगों को पता ही है, सब लोगों को ये बात पता है जो लोग भी पुराने चैनल से भी फॉलो करके आए हैं जेम शॉर्ट्स पे, कि हम लोग पहले ब्लॉगिंग ही करते थे। हम लोगों का चैनल ब्लॉगिंग चैनल था और उस चीज़ से रिलेटेड ही हम लोग काम करा करते थे, व्लॉग करा करते थे। और या सो उस कंडीशन पे आते आते समझ में आता है कि व्लॉग करते हैं तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने में रखा जाता था। और मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी रहती थी कि मैं व्लॉग करना है, तब मेरे पास होता था एक ही कैमरा, और वो है ये कैमरा, ठीक है। ये कैमरा होता था, यही कैमरा मेरे इम्पोर्टेंट जो मेन शूट होता था हमारा जेम टेक पॉइंट के लिए वो, और व्लॉग होता था, वो दोनों यही कैमरा हैंडल करता था। लेकिन अब मैंने क्या करवा दिया कि मैंने एक नया कैमरा परचेज़ करा, और वो कैमरा मैंने शूट के लिए ले लिया, और इस कैमरा को मैंने सिर्फ व्लॉगिंग गियर के रूप में रखा हुआ है। तो अभी ये कैमरा भी वर्किंग है, वो कैमरा भी वर्किंग है, सारे कैमरास वर्किंग ही वर्किंग है। तो अपना सारा काम चालू है। एक नया ट्राइपॉड भी ले लिया था, सस्ता सा गोरिल्ला पॉड बेसिकली। मैं जोबी का क्यों नहीं लिया, बहुत लोग पूछ रहे थे जोबी का ले लो, जोबी का ले लो, जोबी का क्यों नहीं लिया। गाइस जोबी का मैं लेना चाहता तो बहुत ज़्यादा टाइम से हूँ, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर्स यार इतने हैं नहीं, और कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा व्लॉग करने में। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूँगा, मे बी मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू ना करूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग। और अगर वो ट्रायल एंड हिट पॉसिबल हो पाता है तो मैं करूँगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं किया अपने गियर पे, इसलिए वरना मैं तो ड्रोन गोप्रो सब लेने की सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अगर ये कंटिन्यू हो पाया या ये चल गया तो मैं कंटिन्यू करूँगा, तो मैं लूँगा। क्योंकि अगर मैं वो ले लूँ और ये व्लॉगिंग हुई नहीं आगे, क्योंकि ट्रैवल्स कम ही करता हूँ मैं और घर में ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम,
स्कूल है, बाकी जगह हैं। ट्रैवलिंग हम लोग मैं कोशिश तो आई थी कि इस साल हम लोग ट्रैवल करें, लेकिन इस साल को क्योंकि कोविड आ गया और बहुत सारी चीज़ थी तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। और मेरा तो बहुत मन था इस साल ट्रैवल करने का। अब हम लोग अगले साल ट्रैवल करेंगे, होप सो, आई डोंट नो करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा ऑन द सिनेरियो ऑफ दैट टाइम। क्योंकि अगर कोविड अभी तक स्प्रेड हुआ है, कोविड अभी तक गया नहीं है, तो उससे एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो इंटीरियर कोविड का वो जो सिनेरियो है वो अगले साल तक भी टिकने वाला है। इट डजंट मीन कि इस साल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली सिनेरियो ऑफ कोविड, वो कोविड कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो एक वायरस बॉडी है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। वैक्सीन आएगी, सबको लगेगी, बात एक ही हो गई। बाकी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जेएम शॉर्ट्स डेली से प्रोजल वॉरमैन को जाकर सब्सक्राइब किए। और प्रोजल वॉरमैन पे एक बंदे ने बहुत ही अच्छा एक वॉलपेपर मुझे भेजा है जिसमें उसने एक कोट लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव। आई एम थिंकिंग कि इसको हम लोग अपने powerstuffs.com पे हम लोग अपलोड करेंगे। एंड वॉलपेपर मैं आपको बेसिकली दिखाई देता हूँ, ये था प्रोजल वॉरमैन, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव। आई लव्ड दिस वॉलपेपर। मैं हर जगह इसी वॉलपेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आई एम थिंकिंग कि क्या करना है। अभी मैं बस बैठ के वीडियोस देख रहा था और बैठ के काम ही कर रहा था, बस काम ही चालू है। अभी ये लैपटॉप मैंने 3 दिन से नहीं खोला है, मुझे ये खोलना है, इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी ताकि मैं ये लैपटॉप खोल सकूँ। क्योंकि लैपटॉप में कुछ काम होता ही नहीं है, लैपटॉप पे ही मेरी व्लॉग्स की एडिटिंग और अपलोडिंग होती है। तो वैसे ट्विटर होता है, ट्वीट होता है, इंस्टा पे तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का कुछ। बस बेसिकली ट्विटर के लिए खोलता हूँ अपना लैपटॉप, ज़्यादा कुछ नहीं करता मैं लैपटॉप पे। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को चलो एडोबे प्रीमियर प्रो लैपटॉप पे भी लिया 2015 का, जो सेम है। मैं 2015 से इतना एडिक्टेड क्यों, बहुत लोग कहते हैं 2020 आ गया वो यूज़ करो, क्योंकि यार गाइस मैंने 2020 परचेज़ किया था, लेकिन फिर मेरे को ना उसका जो एल्गोरिदम है, उसका जो लेआउट है, उसका जो सिनेरियो है, उसका मतलब बेसिकली वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया। आई लव 2015 क्योंकि उसमें आप लोग का कस्टमाइजेबल ऑप्शन ज़्यादा हैं कंपेयर टू द कस्टमाइजेबल ऑप्शंस इन द लेटेस्ट वर्जन एडोबे प्रीमियर प्रो CC 2020। इसलिए मैंने 2015 का चूज़ किया है। मेरे पीसी में भी 2015 है, लैपटॉप में भी 2015 है। और वाई नॉट CS6? पहले मैं CS6 यूज़ करता था, वाई नाउ नॉट CS6? क्योंकि वो रेंडरिंग टाइम इतना ज़्यादा लेता है, वो 3-3 घंटे ले लेता है 10 मिनट की वीडियो रेंडर करने में। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 3 घंटे सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो रेंडर करने में लग जाएगा तो मैं अगर लंबा ब्लॉग बनाऊंगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए CC लेने का डिसीजन फॉरवर्ड किया। और मेरा लैपटॉप भी अब अच्छा खासा काम कर रहा है, आई होप सो। भगवान का शुक्र है, नज़र नहीं लगा रहा बेटा मैं तेरे को। तो भगवान प्लीज़ कंटिन्यू भी करना इस चीज़ को, लेकिन जो भी है जैसा भी है अभी के लिए तो आई थिंक मेरे को ये व्लॉग एंड कर देना चाहिए। एंड नहीं मतलब बेसिकली ये क्लिप कट कर देनी चाहिए, जैसे कुछ और इंटरेस्टिंग आएगा। अगर इंटरेस्टिंग आता है तो मैं आपको करूँगा, नहीं आता है तो ये व्लॉग भी अगर आप लोग देख रहे हो तो मतलब आगे मेरे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग आया है, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल। मिलता हूँ आपसे अगले क्लिप में। गुड बाय। ओके तो गाइज, मैंने ये जो आपको पहले ये इसका पहला वाला पार्ट मिला एज अ व्लॉग, वो 2 दिन पहले लिया था। उसके बाद 2 दिन से मैंने शूट नहीं किया और बस मन नहीं कर रहा था कुछ शूट करने का, बोर हो रखा था, कुछ काम ही नहीं था यार शूट करने जैसा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अगर बाहर जाना हो, कुछ हो, लॉकडाउन के टाइम पे क्या शूट करने का, आप लोगों को बातें सुनाने की बात थी। यहाँ पे बाहर भी निकलता मैं रूम से, मैं अपना गेम कर रहा रहता हूँ, यहाँ पे गेमिंग हो रही रहती है, यहाँ पे शूट हो रहा रहता है, मेरी क्लासेस चल रही रहती है, असाइनमेंट्स कर रहा रहता हूँ, यही सब हो रहा रहता है। तो अब आप लोगों को क्या दिखाऊँ मैं उसमें, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो ना व्लॉगिंग क्या करूँगा मैं उस कल बैठ के। तो मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है एडिट करने के लिए वीडियो, मतलब मेरा व्लॉग जो आने वाला है वो एडिट होने वाला है ये लैपटॉप पे। तो मैं अपना लैपटॉप पे एडिटिंग के लिए खोल तो लूँ पहले, सॉफ्टवेयर तक नहीं खुल रहा। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप व्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, कि आप व्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। मेरा बहुत बेसिक कैमरा है गाइस, आई हैव अ Canon XS190 फॉर रिकॉर्डिंग, व्लॉगिंग एंड इवन फॉर रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड कर रहा रहता हूँ तब भी 190 यूज़ कर रहा रहता हूँ, व्लॉग कर रहा रहता हूँ तो भी 190 यूज़ कर रहा रहता हूँ। तो ये कितने का कैमरा है? इट्स ऑफ 20,000
कैमरा विद दिस गोरिल्ला पॉड मिला के 20,000 का बनता है। और मेरा जो सेटअप है मतलब JM-Tech पॉइंट के लिए जो ऑफिशियल सेटअप आता है वो ऑलमोस्ट लाइक 50-60,000 का पड़ता है। तो आप लोग बेकार में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर कुछ ऐसा प्रीमियम वर्क करते हो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम करते हो जिसके लिए उसकी ज़रूरत है, मतलब उसके बिना आपका काम नहीं चलता है, तो उसी टाइम आप इस पे इन्वेस्ट करो। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस, सिर्फ उसी टाइम पे करना, बेकार में इन्वेस्ट मत करना। अगर आप बेकार में इन्वेस्ट करते हो तो उससे बस एक ही चीज़ होगी कि आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। अब जैसे मैं ये कैमरा बहुत कम उठाता हूँ क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे यार कुछ व्लॉग करने को होता नहीं है। JM शॉर्ट्स डेली पे डाल देंगे व्लॉग, एक थंबनेल सा बना के डाल देंगे, जो लोग देख लेंगे देख लेंगे, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, बात तो एक ही बन जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो जैसा होने वाला है होने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जब भी मेरा मन करेगा करने का या मैं ऐसा लगेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है उस दिन ही व्लॉग करूँगा अगला। एंड या इस पर फिर से प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर दिया है हमने। नाउ आई एम गोना ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम एडिटिंग ऑन माई लैपटॉप। और इसका नॉट रिस्पॉन्डिंग कॉल आ चुका है क्योंकि बहुत घटिया क्वालिटी का लैपटॉप है यार, ग्राफिक्स कार्ड कुछ भी नहीं है ठीक इसमें। लेकिन लेट्स होप कि सब अच्छा चले, भगवान सब अच्छा करेगा, ये सोच के मैं कर रहा हूँ। तो नाउ आई एम एडिटिंग, यू कैन सी एडोबे प्रीमियर प्रो CC2015। एंड वाई डू आई यूज़ 2015 एंड नॉट 2020? क्योंकि 2015 में कस्टमाइजेबल ऑप्शंस बेटर हैं मेरे हिसाब से। मैं ज़्यादा 2015 यूज़ करता हूँ रादर दैन यूजिंग अ 2020 सॉफ्टवेयर। मुझे पता नहीं क्यों 2015 ज़्यादा प्यारा लगता था, मैंने 2015 ही यूज़ किया है। क्योंकि पहले मेरे पास CC होता था, CS6 सॉरी CC बोल रहा हूँ, CS6। तो वो वाला वर्जन जो होता था वो वर्जन बहुत वीक वर्जन था। तो वो 3-3 घंटे लगा देता था 10-10 मिनट के व्लॉग्स या वीडियोस को एडिट करने के लिए, एडिट करके रेंडर करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ बेटर चाहिए क्वालिटी। तो मैंने PC में 2015 वेरिएंट मेरे को किसी ने डाल के दिया, तो मैं उसी को एडिट किया। ये देखो ये आ गया टाइमलाइन, सारा हमारा सेटअप हो गया। तो मैं पहले अपना मतलब ना फाइल इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा फील आया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, या मतलब कि ना मतलब बाद में कभी कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, कुछ आइडिया नहीं होता। यहाँ पे साइड में वीडियो चल रहा है ताकि मैं वीडियोस भी देख सकूँ। साइड में ये कैमरा की कॉर्ड है जो कैमरा से कनेक्ट हो रखी है, हुई नहीं है अभी क्योंकि मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो या तो अब मेरे को ये वाला जो वीडियो क्लिप है इसको भी एडिटिंग के लिए डाल देना है। तो अभी उसी का वेट हो रहा है। ये वीडियो जरा जाए, यहाँ पे टाइमलाइन पे जाएगी, वीडियो टाइमलाइन पे पहुँच चुकी है। अब बस सीधा एक काम करना है, बैठना है, शांति से एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप लोगों से मैं शायद अगले व्लॉग में मिलूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, क्योंकि और कुछ था ही नहीं एडिट करने के लिए। रिकॉर्ड एडिट क्या करना, मतलब कुछ और था ही नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। तो थोड़ी बहुत बातें इस पॉइंट पे मैंने करी हैं इस वाले पोर्शन में। और ये मेरे इस स्क्रीन में गाइस सीरियसली ये कैमरा इतना बढ़िया कैमरा है, इसका ऑटो फोकस स्क्रीन में जो मेरा फेस छोटा सा दिख रहा है उसको फोकस कर रहा है, क्योंकि मेरा फेस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, मैं बिहाइंड द कैमरा हूँ अभी। तो या एंड लेट्स मीट यू एज सुन एज आई गेट समथिंग इंटरेस्टिंग टू व्लॉग अगेन। ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी जो व्लॉग आया हुआ है इस वाले व्लॉग में, ये बस एक नॉर्मल चीज़ थी। मैं कुछ आपको बता रहा था, कुछ अपडेट्स दे रहा था और उसी में 10 मिनट निकल गया। तो मैंने सोचा चलो इसी को डाल देते हैं, और कुछ तो बचा ही नहीं। अब एक्स्ट्रा कितना काट लूँगा मैं इसमें से, तो मैंने इसी को डालने का डिसीजन लिया हुआ है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है। एंड गुड बाय बाय।